प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। तो समावयवता क्या होती है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान और उनके गुण भिन्न भिन्न हो तो इस घटना को समावयवता और वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अणुसूत्र समान है तो गुण भिन्न क्यों है? तो अगर अणुसूत्र समान है और गुण भिन्न है तो ये केवल दो वजह से हो सकती है। पहला, या तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या तो उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। अगर उनका संरचना डिफरेंट है तो उस स्थिति को, उस समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और अगर ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से उनका गुण अलग है तो इस समावयवता को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। यानी संरचनात्मक समावयवता की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो ये हो सकती है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनका संरचना भिन्न भिन्न होता है तो इस समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता कई प्रकार की होती है, जैसे आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधनी समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता और बहुलकीकरण समावयवता, जिसमें से बहुलकीकरण समावयवता हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरी तरफ अगर त्रिविम समावयवता की बात करें तो इसकी डिफिनीशन इस प्रकार से हो सकती है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनमें विन्यास की वजह से गुण भिन्न भिन्न हो जाए तो ऐसी समावयवता को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। तो आज की क्लास में हम लोग संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली जो समावयवता है वो है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड में एक CO, 5 NH3, एक Br और एक SO4 है। यानी इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो यही है। यानी जो समावयवता की पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए वो सेम है। अगर इन दोनों यौगिकों का हम जल में घोलें तो दो अलग अलग प्रकार के आयन, जैसे यहाँ पर SO4-2 और यहाँ Br- आयन प्राप्त होते हैं। यानी दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है परंतु दोनों यौगिकों का जब हम जल में घोलते हैं तो अलग अलग प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनको जल में घोलने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन या भिन्न भिन्न संख्या में आयन प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता तथा वे एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। दूसरी जो समावयवता है वो है हाइड्रेट समावयवता। हम जानते हैं कि जो जल के अणु हैं वो दो प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एक लिगेंड की तरह और दूसरा क्रिस्टलीय अणु की तरह। तो जो हाइड्रेट समावयवता है वो एक विशेष प्रकार की आयनन समावयवता है। यानी जहां पहला कंडीशन तो हाइड्रेट समावयवता होने की ये है कि वहां पर आयनन समावयवता हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हमारे पास 4 कंपाउंड हैं और चारों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। हाइड्रेट समावयवता होने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है कि आयनन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आयनन होता है तो 3 क्लोराइड आयन, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन, यहाँ पर 1 क्लोराइड आयन और यहाँ पर कोई आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ पर आयन प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए यहाँ आयनन समावयवता नहीं है तो हाइड्रेट समावयवता भी नहीं होगी। अब इन सभी में हम लोग देखते हैं तो सभी में अंदर और बाहर भिन्न भिन्न संख्या में जल के अणु उपस्थित हैं। यानी कि जब संकुल आयन के अंदर और बाहर जल के अणुओं की भिन्न भिन्न संख्या के कारण समावयवता होती है तो इस प्रकार के समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। तीसरा बंधनी अर्थात लिंकेज समावयवता। ये
केवल ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभयदंती लिगेंड होते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक उभयदंती लिगेंड नाइट्रो है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ ONO है। दोनों में अगर यहाँ देखें तो यहाँ जो कोबाल्ट है वो N के साथ उपसहसंयोजी बंध, जबकि यहाँ O के साथ उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। यानी कि जब ऐसी संयोजकता जिसमें एक उभयदंती लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के साथ जुड़कर उपसहसंयोजी बंध बना रहा हो तो इस प्रकार की समावयवता को बंधनी समावयवता कहते हैं। चौथा जो समावयवता है वो है उपसहसंयोजी समावयवता। ये केवल ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिनमें दोनों यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है PTNH3 PTCl4 और PTCl2NH2 का होल ट्वाइस PTCl2NH2 का होल ट्वाइस। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, परंतु दोनों में अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयन है और दोनों के दोनों आयन कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजी समावयवता होती है। अगली क्लास में हम लोग त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ेंगे।